नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल गणित गुरु ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास NCERT पैटर्न पर आधारित गणित कक्षा 10 उपस्थित है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि गणित का फर्स्ट चैप्टर या मतलब प्रथम अध्याय वास्तविक संख्याएं क्या है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे वास्तविक संख्याएं फर्स्ट चैप्टर का नाम है। तो वास्तविक संख्याएं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। तो सबसे पहले हमें यही जानना है कि वास्तविक संख्याएं आखिरकार होती क्या है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ वास्तविक संख्याएं होती क्या है। तो वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़नी है। जैसा कि पहली परिभाषा, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़नी है, जैसे फर्स्ट प्रकृत संख्या, इसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोलते हैं और इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों हम इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं प्रकृत संख्याएं, आखिर प्रकृत संख्याएं होती क्या हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्रकृत संख्याएं होती क्या हैं। तो देखिए गिनती वाली संख्याएं प्रकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दोस्तों मैं आप लोगों को एग्जांपल्स के तौर पर समझाना चाहता हूँ। जैसे गिनती वाली संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 डॉट। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि प्रकृत संख्याएं होती क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट आती हैं इसके बाद सेकंड पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या दोस्तों हम इसे इंग्लिश में होल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। और इसे हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। देखिए अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पूर्ण संख्या होती क्या है। ठीक है ना। यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में, यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य और मिला दिया जाए तो प्राप्त समूह पूर्ण संख्याओं
पूर्ण संख्याओं का होता है। जैसे मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल बताना चाहता हूँ 0 1 2 3 4 5 ... तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पूर्ण संख्या क्या होती हैं। ठीक है, यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य और मिला दिया जाए तो प्राप्त समूह पूर्ण संख्याओं का होता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 ... एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप लोग गौर करिएगा कि प्राकृत संख्याओं से ही हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। प्राकृत, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्राकृत संख्याओं से ही हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो आइए, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक जिसे हम इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं, NITGERS, इंटीजर्स बोलते हैं। देखिए, अब आप लोगों को पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या होते हैं। यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं का समूह प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक समूह और मिला दिया जाए तो प्राप्त समूह पूर्णांक कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ... देखिए दोस्तों, अभी आप लोगों ने सबसे फर्स्ट टाइम पढ़ा प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, उसके बाद आपने पढ़ा पूर्ण संख्याएं, और अब आप पढ़ रहे हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? यदि हम पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक समूह और मिला दिए तो प्राप्त समूह पूर्णांक कहलाता है। जैसे देखिए, प्राकृत संख्याएं क्या है हमारे पास, वो कह रहा है 1 2 3 4 5, लेकिन पूर्ण संख्याएं क्या है 0 1 2 3 4 5। वो कह रहा पूर्ण संख्याओं के समूह में अगर हम ऋणात्मक किसका, प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक समूह और मिला दे तो हमें इंटीजर्स प्राप्त हो जाते हैं, मतलब पूर्णांक प्राप्त हो जा रहे हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को एकदम क्लियर होगा, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ दोस्तों, पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, तो मैं दोनों ही बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ने से पहले देखिए, इसके 2 पॉइंट्स हैं, तो पहला पॉइंट इसी में डाल के बता देते हैं। तो पहला पॉइंट है धनात्मक पूर्णांक।
धनात्मक पूर्णांक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव एंटीजर्स। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एंटीजर्स। और इसे हम z की पावर प्लस से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, पूर्णांक को हम कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं और होल नंबर को W से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, अब धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं देखिएगा। देखिए, शून्य से, देखिए धनात्मक पूर्णांक, शून्य के जो बाद संख्याएं आती हैं या शून्य से जो बड़ी संख्याएं होती हैं, शून्य से बड़ी संख्याएं या शून्य के बाद आने वाली संख्याएं जो होती हैं वो धनात्मक या पॉजिटिव इंटीजर्स या धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ इसकी डेफिनेशन या परिभाषा क्या होगी? देखिए, शून्य से बड़े पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग तो देख ही चुके हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट आता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक जैसे निगेटिव एंटीजर्स। निगेटिव एंटीजर्स मतलब z की पावर पे माइनस का लगा देते हैं, तो वो निगेटिव इंटीजर्स का प्रतीक होता है, जैसा कि आप लोगों को इतना क्लियर हो रहा होगा। हाँ, तो निगेटिव इंटीजर्स तो यहाँ लिखेंगे हम। इसकी डेफिनेशन होगी शून्य से छोटे पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक फॉर एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। हाँ, एक चीज का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि माइनस की वैल्यू या माइनस का मान जितना बड़ा होगा उतना ही वो पहले वाले मान से छोटा होता है। एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतना अगर आप लोगों को क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा परिमेय संख्याएं। फोर्थ पॉइंट है हमारा परिमेय संख्याएं। इसे हम इंग्लिश में रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम इंग्लिश में रैशनल नंबर बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में रैशनल नंबर बोलते हैं और इसे हम कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। तो परिमेय संख्याएं होती क्या हैं? तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए सबसे पहले कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, ठीक है ना। तो वह संख्याएं जो P/Q के वह संख्याएं जो P/Q के रूप में
रूप में लिखी जा सकती हैं, लिखी जा सकती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P व Q, जहां P व Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल 0, Q इज नॉट इक्वल 0। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को क्लियर करा देता हूँ। वह संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, लिखी जा सकती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती है, जहां P व Q पूर्णांक है। P व Q पूर्णांक मतलब वो कैसा भी पूर्णांक हो, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, जैसा कि हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। ऋणात्मक पूर्णांक क्या है और धनात्मक पूर्णांक क्या है, एकदम क्लियर हो रहा है आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पे 3/4 -7/2 9/11 डॉट डॉट डॉट। तो इसका अर्थ Q इज नॉट इक्वल का अर्थ ये है कि इस स्थिति पर जो P बटे की, देखिए जो भी संख्या लिखी है 3/4, ये हमारी संख्या P अपन Q के रूप में लिखी है, जहाँ P जो होता है वो हमारा अंश और Q जो होता है वो हमारा हर कहलाता है, ठीक है ना। तो कोई भी वह जो संख्या P अपान Q के रूप में लिखी है, जो संख्या हर अपान जो संख्या अंश अपान हर के रूप में लिखी है वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। एकदम क्लियर हो रहा है। वैसे ही -7/2 है, वैसे ही -9/11 है, एकदम क्लियर जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट परिभाषा जो है वो हमारी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं। इसे हम दोस्तों इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, और इसे हम कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। हाँ, तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो देखिए वह संख्याएं, सेम परिमेय संख्याओं का अपोजिट जो डेफिनेशन होगी वो अपरिमेय संख्या की होती है। तो वह संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, नहीं लिखी जा सकती, नहीं लिखी जा सकती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P व Q पूर्णांक हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7, पाई डॉट डॉट डॉट। देखो तो दोस्तों अब आप लोगों के बीच में, आप लोगों के मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर होने लगता है कि सर आपने √2 लिखा, √3 लिखा और √4 क्यों नहीं लिखा। तो जैसा कि मैं आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों साइड में यहाँ पे बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। √4, जो √4 है ना, उसका वर्गमूल जो होता है वो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। और 2 के अपॉन में हम 1 मान सकते हैं, ठीक है।
2 के अपॉन में हम 1 मान सकते हैं। ये हमारा अंश है, ये हमारा हर है, मतलब ये अंश बाई हर देखा जाए तो ये p अपॉन क्यू के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। किसे? √4 को हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर ना हो करके रैशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं हो करके कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, रही बात नेक्स्ट, अब देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख कुछ लोग सोचने लगते हैं कि पाई, सर पाई का मान तो 22/7 होता है। कितना होता है? पाई का मान 22/7, और देखा जाए तो ये p अपॉन क्यू के रूप में है। किस रूप में है? p अपॉन क्यू के रूप में है। तो फिर ये पाई रैशनल नंबर क्यों नहीं है, इरेशनल नंबर क्यों है? इसलिए क्योंकि बेटा जो पाई का परफेक्ट या एग्जैक्ट मान होता है वो 22/7 नहीं होता है। आ रही बात समझ में? तो इसलिए इसको पाई को हम लोग इरेशनल नंबर मानते हैं। कौन सा नंबर मानते हैं? इरेशनल नंबर मानते हैं। जहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा इतना आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नेक्स्ट जो है वो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, और वही आपका पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, या जिसे हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना? तो नेक्स्ट वास्तविक संख्याएं, जिसे हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर, और इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, तो अब वास्तविक संख्याओं की परिभाषा क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा, परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह से, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह से प्राप्त समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दूं, √3/2 -1/2 9/4 2 3/-5 डॉट इत्यादि। ये है हमारी वास्तविक संख्याएं। दोस्तों आपने एक चीज का विशेष ध्यान दिया होगा, अगर नहीं दिया तो मैं आप लोगों को फिर से रिपीट करवा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखिए, जो हमारी, फिर से हम वहीं शुरुआत पे आ जाते हैं जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, वहीं पे आ जाते हैं। तो देखिए, जो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं, क्या है? प्राकृत संख्याएं, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, और उसको n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? वो क्या है? 1 2 3 4 5। तो अब आप लोग गौर कीजिएगा, जो होल नंबर हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं? होल नंबर, जिसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। जो हम लोग होल नंबर बनाते हैं ना, वो देखिए, जब हम प्राकृत संख्याओं में, कौन सी संख्याओं में? प्राकृत संख्याओं में 0 मिला देते हैं या 0 ऐड कर देते हैं, तो हमें पूर्ण संख्याएं मिल जाती हैं। तो एक चीज हमारे मन में क्लियर होती है कि हमें पूर्ण संख्याएं जो मिलती हैं वो प्राकृत संख्याओं से ही मिलती हैं। एकदम क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स, जिसे हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो ध्यान से देखिएगा, पूर्ण संख्याओं में क्या लिखवाई थी मैंने आप लोगों को डेफिनेशन? यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में, मतलब पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक समूह मिला दिया जाए तो प्राप्त समूह पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। एकदम क्लियर हुआ ना? तो मतलब जो पूर्णांक मिल रहे हैं वो हमको किससे? पूर्ण संख्याओं से मिल रहे हैं। एकदम क्लियर हो रहा है? उसके बाद आता है हमारा धनात्मक पूर्णांक। तो 0 के इधर वाली जो संख्याएं होती हैं, ये 0 के इधर वाली संख्याओं को हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, और 0 के इधर वाली संख्याओं को
बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ये तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए, पूर्णांकों से ही हमें रियल नंबर, रैशनल नंबर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? रैशनल नंबर। परिमेय संख्याएं जो हैं हमारी वो प्रतीक, अगर फॉर एग्जांपल देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ, जैसे -5 ये एक पूर्णांक है। क्या है? ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है एक तरीके से। क्या है? ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1 मान सकते हैं। तो ये P/Q के रूप में परावर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। किस रूप में परावर्तित हो जाएगा? P/Q के रूप में परावर्तित हो जाएगा। और जब ये P/Q के रूप में परावर्तित हो जाएगा तो ये एक रैशनल नंबर क्रिएट हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ये एक रैशनल नंबर बन जाएगा, प्रमेय संख्या बन जाएगी। कैसी संख्या बन जाएगी? ये परिमेय संख्या बन जाएगी। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि हम किसी भी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, इन सभी को हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। एकदम क्लियर हो रहा है या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। कौन सा पॉइंट है? अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर। तो देखिए, वह संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे √2, √3, √5। अब मैंने बताया ना, √4 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसका वर्गमूल 2 होता है और हम उसके नीचे 1 मान सकते हैं। और अगर ये P/Q में तो ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। अब मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेन जो है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर ध्यान से देखिएगा। परिमेय, परिमेय मतलब सारा कुछ। परिमेय का मतलब समझ पा रहे हैं ना आप लोग? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर, इन सभी का समूह जो है ना वो क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर। तो परिमेय तो रैशनल और अपरिमेय इरेशनल, जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो वास्तविक संख्याएं बनती हैं। क्या बनती हैं? वास्तविक संख्याएं बनती हैं। एकदम क्लियर हो रहा है आप लोगों को? चलिए, तो वास्तविक संख्या जैसा कि मैंने दिखाया आप लोगों को, √3/2, -1/2, 9/4, 2, -3/5, ये डॉट डॉट डॉट। एकदम क्लियर हुआ इतना? चलिए, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।